आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की यूनिट सेकंड चैप्टर थर्ड एकाकी व्यवसाय, एकाकी स्वामित्व व व्यवसाय का भविष्य। भारत के अंदर एकाकी व्यवसाय का स्वामित्व, एकाकी स्वामित्व व्यवसाय का भविष्य कैसा है, यानी क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं एकाकी व्यवसाय का भारत के अंदर भविष्य कैसा है, इसके क्या कारण हैं। तो जो एकाकी व्यवसाय में बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हमारे जो देश के अंदर भारत में जो व्यावसायिक संगठन का जो स्वरूप प्रचलित है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित स्वरूप एकाकी व्यापार का ही है। निकट भविष्य में इसकी लोकप्रियता की कोई कमी होने की संभावना नहीं है, यानी अगर भविष्य की बात करें तो इस तरह के व्यापार में कोई कमी नहीं आने वाली है। बल्कि अगर देखा जाए तो देश के अंदर इस तरह के व्यापार एकाकी व्यवसाय में तेज़ी से विकास हुआ है और कुछ लोगों का ये मानना है कि एकाकी व्यापार असभ्यता के युग का अवशेष है, तो वो पूरी तरह गलत है। अगर हम आज के युग की बात करें तो आज भी एकाकी व्यवसाय सबसे उपयुक्त संगठन का, व्यावसायिक संगठन का स्वरूप है, जिसके लिए हम उसके कुछ कारण हैं। ऐसा हम क्यों मानते हैं कि ये संगठन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ये संगठन, व्यावसायिक संगठन का ये स्वरूप भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त है, उसके कुछ कारण हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। जैसे पूंजी की कमी या पूंजी का अभाव। तो भारत में आज भी जनता की आय जो है वो निम्न स्तर की है और उनके पास जो बचत है वो भी सीमित है, अर्थात उनके पास पूंजी की कमी होती है। और ऐसे में जो एकाकी व्यवसाय है उसे हम कम पूंजी से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसलिए भारत के अंदर एकाकी व्यवसाय का भविष्य सुरक्षित है। दूसरा है पूर्ण नियंत्रण। तो देश की अधिकांश जनता बड़े उद्योगों में अपनी पूंजी लगाकर जोखिम उठाना नहीं चाहती। वह ऐसे उपक्रमों को अपनाना चाहते हैं कि जिन्हें वे स्वयं आसानी से चला सकें तथा जिन पर वे पूर्ण नियंत्रण रख सकें। तो जो देश की जनता है, भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपनी पूंजी को बड़े बड़े उद्योगों में लगाकर बहुत रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, यानी उनके रिस्क लेने की जो क्षमता होती है, उनके जोखिम उठाने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती हैं। ऐसे में वो ये चाहते हैं कि हम अपनी पूंजी लगाकर अपना स्वयं का व्यवसाय करें, भले वो छोटे स्तर का हो, जिसे हम आसानी से चला सकें, जिस पर हम अपना पूर्ण नियंत्रण रख सकें। तो इस कारण भी जो एकाकी व्यवसाय है वो भारत के अंदर पूरी तरह से प्रभावी है और लोकप्रिय भी है। फिर है स्थानीय बाजार। देश में योजनाबद्ध आर्थिक विकास तेजी से होने के बावजूद भी बाजार का स्वरूप देश के अधिकांश क्षेत्र में अभी भी स्थानीय है। यानी भले देश के अंदर आर्थिक विकास तेजी से हो रहे हैं, उसके बाद भी जो ज़्यादातर बाजार हैं वो स्थानीय स्तर के हैं। यानी आज हमने दुकान खोल ली तो केवल हम अपने आसपास जो लोग हैं उन्हीं को हम सामान देंगे, हम अपना माल दूसरी जगह नहीं बेच पा रहे हैं या नहीं बेचना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जब लोग स्थानीय बाजार में या स्थानीय व्यापार में रुचि रखते हैं तो उनके लिए एकाकी व्यवसाय संगठन का स्वरूप बहुत लोकप्रिय है, बहुत अच्छा माना जाता है। कलात्मक व्यवसाय। तो जिन व्यवसायों में व्यक्तिगत सेवा प्रदान करना आवश्यक हो अथवा जिनमें कलात्मक प्रतिभा, सृजन क्षमता की अधिक आवश्यकता हो, एकाकी व्यवसाय ही अधिक उपयुक्त है। यानी ऐसे व्यक्ति जो केवल सेवा प्रदान करना चाहते हैं या जिनके अंदर कोई आर्ट है या जो क्रिएटिव माइंडेड हैं, यानी सृजन क्षमता जिनके अंदर है, ऐसे लोगों के लिए एकाकी व्यवसाय सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। फिर है आर्थिक व सामाजिक उद्देश्य। तो एकाकी व्यवसाय क्षेत्रीय विकास करने में, यानी एकाकी जो व्यापार है वो सामान्यतः ज़्यादातर क्षेत्रीय या स्थानीय होते हैं, तो उस क्षेत्र का विकास करने में, धनवा सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने में, बेरोजगारी दूर करने में तथा समाजवाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसा हमने इसके महत्व में पढ़ा था कि ये क्षेत्र का विकास करने में है, यानी जो धन के आसमान वितरण है उसको समान करने में है, समाज के अंदर रोजगार का सृजन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः सरकार भी
आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने हेतु इन उद्योगों के विकास में मदद करती है। तो इसलिए जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वह भी इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने में अपनी मदद करती हैं। और जब आर्थिक मदद मिलती है तो इस कारण भी ये जो एकाकी व्यवसाय है या व्यावसायिक संगठन का जो एकाकी व्यवसाय का स्वरूप है वो अधिक लोकप्रिय है। नियमन नियंत्रण, चूँकि इसमें अन्य व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की तरह कोई ज़्यादा कानूनी प्रतिबंध नहीं है, कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनका गठन और समापन आसान होता है। तो इस आसान गठन और समापन के कारण भी यह व्यवसाय संगठन का स्वरूप बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इसी क्रम में आगे बात करेंगे कर भार। तो एकाकी व्यवसाय पर आयकर व अन्य करों का भार अपेक्षाकृत कम होता है। तो जो एकाकी व्यापार है उन पर जो लगने वाले कर है, चाहे वो आयकर हो, विक्रय कर हो, वस्तु एवं सेवा कर हो, इनका जो भार है वो बहुत कम होता है। इसलिए हर व्यक्ति इनकी ओर आकर्षित होता है, एकाकी व्यापार की ओर आकर्षित होता है। अतः इनके इस जो कारण हमने पढ़े कि इन कारणों से एकाकी व्यापार का जो प्रभाव है वो क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के अंदर ज़्यादा है, या ये हम कह सकते हैं कि ये जो उपरोक्त कारण हैं इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था के अंदर एकाकी व्यवसाय का जो स्वरूप है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। सो स्टूडेंट, आपको इसकी लोकप्रियता के कारण समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित डाउट या क्वेरीज के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। सो थैंक यू।